If I asked you how much information can you store in your room, the room that you're sitting in now, just say it's a library, then you would say, well, it's to do with how many books I can fit in the room, or hard drives, or whatever it is, right? It's to do with the volume of the room, the space. But black holes seem to be telling us that there's something about the surface surrounding a region which is fundamental. This is the first glimpse, I think, of an idea called holography, which now seems to be correct in a sense. So holography, what is that? It's the idea that there are different descriptions of our reality. There's one description which is the description that we're all comfortable with and familiar with, I would say, which is that we live in this space, the 3 dimensions of space, and time is a thing that ticks. तो देखो, ये जो रियलिटी है उसका अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, और ये जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो ऑब्जर्वर का जो परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव है, एक्सपीरियंसेस है, या फिर बोल सकते हो कि उसका जो कॉन्शियस लेवल है, उसके आधार पे वो जो रियलिटी है उसका एक तरह से डिस्क्रिप्शन देता है। जैसे आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि ये जो रियलिटी की जो हम लोग बात करते हैं, ये 4th डायमेंशन में ऐसे एग्जिस्ट करता है, जो बात की जाती है कि टाइम और स्पेस में। बट इसका हम 4th डायमेंशन पे ही नहीं बोल सकते, इसमें सारे डायमेंशन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। 5th, 6th, 7th, 8th जो 11th डायमेंशन तक है, सारा डायमेंशन एक ही में एग्जिस्ट करता है। बट बात ये होती है कि जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम स्पेस और टाइम में ही एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो जब भी हम इस तरह से देखते हैं तो हमें ये लगता है कि स्पेस और टाइम जो है उसमें ही सारा जो चीज़ें हैं उसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है। बट जब से ही आप एक एक डायमेंशन को समझते हो तो समझ में आता है कि नहीं, सारा डायमेंशन एक साथ ही एग्जिस्ट करता है, तभी हम उस रियलिटी का एक डिस्क्रिप्शन भी दे पा रहे हैं और उसका कोई सेंस भी बना पा रहे हैं कि कुछ है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो जो रियलिटी है उसको आप कोई भी डिस्क्रिप्शन देते हो तो वहाँ पे बात आती है ट्रिनिटी की। नहीं तो क्या होगा कि वो जो रियलिटी है वो बस रियलिटी एक अवेयरनेस के तौर पे हम ले सकते कि हाँ कुछ है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, कोई मीनिंग नहीं दे सकते। और रियलिटी का मीनिंग भी ये ऑब्जर्वर ही देता है। कैसे? तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो ट्रिनिटी है वो क्या है, या फिर बोल सकते हो कि ये ट्रिनिटी कुछ और नहीं बल्कि 3rd डायमेंशन है। तो अब ये जो 3rd डायमेंशन है वो क्या है और ट्रिनिटी को 3rd डायमेंशन से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो 3rd डायमेंशन होता है वो क्या होता है? देखो, जो 3rd डायमेंशन है वो ट्रिनिटी जो है वही 3rd डायमेंशन है, या फिर बोल सकते हो कि जो सिंगुलैरिटी है ना उसको जब इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है वो 3rd डायमेंशन है। अब देखो, यहाँ पे 2 सवाल पहले उठेगा कि पहले तो ट्रिनिटी क्या है, फिर जो सिंगुलैरिटी है उसको इन्फिनिटी से कैसे रिप्रेजेंट करेगा, फिर उसके बाद जो सवाल उठेगा कि ये जो ट्रिनिटी है वो 3rd डायमेंशन कैसे है ना। तो ये जो 3 सवाल उठेगा उसको एक एक करके पहले हम लोग बात करते हैं। तो देखो, पहले बात आती है कि ये जो ट्रिनिटी है वो क्या है। देखो, क्या होता है कि जब मैं सिंगुलैरिटी की बात कर रहा था, जो 1st डायमेंशन है वहाँ पे क्या हो रहा था कि कॉन्शियसनेस और जो मैटर है दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहा है। वहाँ पे कोई ऑब्जर्वर नहीं है जो बता सकता है कि क्या हो रहा है ना। तो वो जो 1st डायमेंशन हो रहा था, फिर क्या हो रहा था कि जैसे ऑब्जर्वर बाहर आएगा और वहाँ से जैसे ऑब्जर्वर आएगा, ऑब्जर्वर कहने का क्या मतलब हो जा रहा है कि जो ऑब्जर्व कर रहा है, चीज़ों को देख पा रहा है। जैसे मैं ऑब्जर्वर हूँ, जो कुछ भी है चीज़ों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि हाँ क्या है क्या नहीं है, तो मैं ऑब्जर्वर हो रहा। तो जो मैं देख पा रहा हूँ, जो कुछ भी देखा जा रहा है वो क्या है कि वो ऑब्जर्व्ड हो गया। तो यहाँ पे देखो कि ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व है ये डुअलिटी का काम करेगा। तो जब ऑब्जर्वर और जो ऑब्जर्व्ड आएगा वहाँ पे जो 2nd डायमेंशन है वो आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ऑब्जर्व्ड रहेगा तो सब ऑब्जर्व्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक करके आप रियलिटी को परसीव करोगे, कुछ अलग नहीं कर पाओगे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं जान सकते। तो क्या हो रहा है कि कुछ भी अगर मैं जान पा रहा हूँ तो अलग अलग कर पा रहा हूँ तभी तब ना। अब क्या हो रहा है कि मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे फ़ोन ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो अनऑब्जर्व रह जाएगी जिसको मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी ट्रिनिटी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि ऑब्जर्व जैसे ही आया वैसे ही कुछ ऐसा पार्ट है जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, तो हमारे पास 3 चीज़ आ गया। तो ये है ट्रिनिटी। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ट्रिनिटी सिंगुलैरिटी है उसको इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर सिंपल सा तौर पे आप ऐसे भी देखोगे कि जैसे ही मैं अलग अलग करने की बात किया तो ये जो सिंगुलैरिटी है उसी में सारा क्रिएशन है ना। उस सिंगुलैरिटी से बाहर तो कुछ है नहीं, तो सिंगुलैरिटी से कुछ बाहर नहीं है। तो क्या हो रहा है कि
जो कुछ भी क्रिएशन की मैं बात कर रहा हूँ अलग अलग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट क्रिएशन की बात हो जा रही है। तो जब इनफाइनाइट क्रिएशन की बात हो रही है तो उसी सिंगुलैरिटी को हम लोग इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करें, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो कुछ भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो तो वन हो जा रहा है, तो बाकी जो कुछ भी क्रिएशन है जो ऑब्जर्व नहीं कर रहा उसमें भी इन्फिनिटी है और इसमें भी इन्फिनिटी है। तो क्या हो रहा है कि इन्फिनिटी से देख रहे हो कि जो इन्फिनिटी इधर भी है उधर भी है, तो आप इन्फिनिटी की बात करोगे। तो जब भी आप इन्फिनिटी की बात करोगे तो वो तो सिंगुलैरिटी है, वो इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सिंगुलैरिटी को आप ये बोल सकते हो कि इन्फिनिटी से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो सवाल उठेगा कि ये जो ट्रिनिटी है वो थर्ड डायमेंशन कैसे है। देखो, जैसे ही मैं ऑब्जर्वर अलग हुआ बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑब्जर्व होगा। अब जैसे ही ऑब्जर्व मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, नहीं, वो क्रिएशन वहाँ पे है, मैं उसका बस उसके बारे में अब जान रहा हूँ कि वो क्या है। तो क्या हो रहा है कि जो कुछ भी क्रिएशन है वो अपना टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता है ना। कि कोई भी क्रिएशन है उसका एक अपना टाइमलाइन है, वो उसका एक अपना स्पेस है कि वो कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि जो भी क्रिएशन है वो टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है और उसका इंफॉर्मेशन मैं एक ऑब्जर्वर ले पा रहा हूँ। कैसे ले पा रहा हूँ? उस ट्रिनिटी के वजह से। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि ये जो ट्रिनिटी है उसके वजह से मैं कैसे उसका इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। बट ये जो सवाल है इसको मैं जो आगे है वो बताता हूँ। बट पहले ये जो आ जाता है कि ये जो थर्ड डायमेंशन है उसी में आप देखोगे कि कोई भी क्रिएशन है उसका वो टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है और उसके बारे में आप जान पा रहे हो कि हाँ ये फोन है, इधर लैपटॉप है और जो कुछ भी चीज़ है, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आप जान पा रहे हो। तो ये थर्ड डायमेंशन में ही है ना, और ये थर्ड डायमेंशन में ही हम कोई भी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ये जो थर्ड डायमेंशन है उसी में जब एक्सपीरियंस कर पाते, तो यहाँ पे जब ट्रिनिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी देखो कि कोई भी जो ऑब्जर्व अलग हुआ और जो ऑब्जर्व है, जैसे फोन को मैं ऑब्जर्व बोल रहा हूँ, इसको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि मैं इसको अलग करके उसका इंफॉर्मेशन मैं ले पा रहा हूँ, और जो कुछ भी है जो अनऑब्जर्व्ड है उसके वजह से। अब यहाँ से जो सवाल है जो मैं उस टाइम बोला था कि आगे बताऊंगा कि कैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ट्रिनिटी की वजह से मैं वो इंफॉर्मेशन ले पा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे सिंपल ऐसा है, ये जो फोन है मैं इसको फोन समझ रहा हूँ, गधा नहीं समझ रहा। गधा अगर जो नहीं समझ रहा मतलब कि जो गधा क्या होता है इस फोन पे नहीं है। एक गधा क्या होता है वो जो इंफॉर्मेशन है वो इस फोन पे नहीं है, तभी तो मैं इसको फोन समझ रहा हूँ ना, गधा नहीं समझ रहा। या फिर एक गधे को मैं हाथी नहीं समझ रहा, क्यों? क्योंकि जो हाथी क्या होता है वो गधे में नहीं है, तभी मैं गधे को गधा समझ रहा हूँ, हाथी को हाथी समझ रहा हूँ। तो जो कुछ भी जो कोई क्रिएशन है, जैसे फोन है तो फोन का जो कुछ भी मैं परसीव कर सकता हूँ, जैसे भी परसीव कर सकता हूँ, ये इस फोन पे ही है, फोन के बाहर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो तो फोन पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसके वजह से ले रहा हूँ, ये जो डुअलिटी है उसके वजह से मैं ले पा रहा हूँ। बट क्या हो रहा है कि अगर जो सिर्फ डुअलिटी होता तो हाथी का भी इंफॉर्मेशन इस फोन पे ही हो जाता, गधे का इंफॉर्मेशन भी इस फोन पे हो जाता, तो मैं ये नहीं जान पाता कि ये फोन है, गधा है, हाथी है, मैं नहीं जान पाता। तो यहाँ पे देखो कि जो गधा है, गधा क्या होता है, हाथी क्या होता है, उसका इंफॉर्मेशन तो कहीं पे तो एग्जिस्ट करता है ना। तो वो उसका जो इंफॉर्मेशन है ये बोल सकते हो कि जो सिंगुलैरिटी है उसी पे एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि सिंगुलैरिटी से बाहर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जो इंफॉर्मेशन है फोन के अलावा, फोन क्या हो सकता है उसके अलावा, या फिर जो फोन जो कुछ भी मैं इसको परसीव कर रहा हूँ उसके अलावा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो सिंगुलैरिटी पे है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है सिंगुलैरिटी पे। अब क्या हो रहा है कि जो फोन का भी इंफॉर्मेशन है, एक तो मैं बोल रहा हूँ कि ये फोन का इंफॉर्मेशन फोन पे है, पर मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि फोन का ये गधा नहीं है, तो गधा नहीं है, इसका इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे है, जो सिंगुलैरिटी है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि ये जो ट्रिनिटी है उसके वजह से ही मैं इस फोन को जो भी तरीके से जान सकता हूँ, जो भी मैं इसके बारे में बता सकता हूँ, मैं इस ट्रिनिटी के वजह से बता सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो कि ये जो ट्रिनिटी है और ये जो थर्ड डायमेंशन है दोनों एक ही है, कि ये जो थर्ड डायमेंशन है उसके वजह से मैं सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सारी चीज़ों जो कुछ भी क्रिएशन है उसके बारे में मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ ये फ़ोन है, इसका अपना एक शेप है, साइज है, जो कुछ भी चीज़ें दिख रहा है तो वो मैं थर्ड डायमेंशन के हिसाब से देख रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखो कि ये जो थर्ड डायमेंशन है, ये जो ट्रिनिटी है उसकी वजह से मैं इसका इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि इसलिए
जो ट्रिनिटी है वही थर्ड डायमेंशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रिनिटी है वो अलग अलग एग्जिस्ट करता है, एक क्रिएशन में भी वो ट्रिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ऐसा नहीं है, हर क्रिएशन में वो ट्रिनिटी देखने को मिलता है। कैसे, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक हूँ, तो मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं एक ऑब्जर्वर हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, जैसे बॉडी को पॉइंट कर रहा हूँ कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो यहाँ से देखेगा कि ऑब्जर्वर जो है वो अलग हो जा रहा है और किसी को बता दे पा रहा है। तो जो बता दे रहा है कि बॉडी, तो बॉडी तो लोकलाइज हो जा रहा है, तो ये तो ऑब्जर्वर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर नॉन लोकल होता है, उसका अवेयरनेस नहीं ले सकते। तो क्या हो रहा है कि जो बॉडी है वो ऑब्जर्व हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व तो यहाँ पे आ जा रहा है, बट मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो तो एक नहीं है ना। मैं कोई एक, मैं बॉडी की जब बात कर रहा हूँ तो बाकी जो और जो इन्फॉर्मेशन है कि मैं मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एटम से बना हुआ हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि कोई एक लेबल दे सकता हूँ, कि मेरा एक टैग दे सकता हूँ कि मैं यहाँ से हूँ, इंडिया से हूँ, बिहार से हूँ, कहीं और से हूँ। तो जो कुछ भी मैं दे सकता हूँ ये तो एक तरह से सोर्स की तरह भी तो काम कर रहा है ना यहाँ पे, कि जो सिंगुलैरिटी है वहीं पे सारा इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि हर क्रिएशन में वो ट्रिनिटी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम ट्रिनिटी बाहर ही देखते हैं और उसके बेसिस पे वो रियलिटी का जो डिस्क्रिप्शन है वो दे पा रहे हैं, या फिर जो रियलिटी है उसका एक मीनिंग दे पा रहे हैं। इवन ऐसा भी होता है कि जब हम बाहर की बातें करते हैं कि सिर्फ बाहर एग्जिस्ट करता है, तो मेरा जो है या फिर एक मैं क्रिएशन हूँ उसका कोई मैं मीनिंग नहीं दे पाता, उसको भी कोई एक डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाता। तो अगर जो उसको भी डिस्क्रिप्शन दे पा रहा हूँ तो वहाँ पे भी ट्रिनिटी एग्जिस्ट करता है। हर क्रिएशन में वो ट्रिनिटी देखने को मिलता है। तो ये भी आप देख सकते हो। और यही चीज़ है कि जो भी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो तो थर्ड डायमेंशन में ही कर रहे हो, कि या फिर बोल सकते हो, ऐसे तो बोल ही सकते हो कि सारा जो डायमेंशन एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तभी आप उसका कोई मीनिंग भी दे पा रहे हो, और उसके आधार पे कोई आप जो सेंस भी बनाने की बात कर सकते हो कि उस रियलिटी का कोई सेंस भी बना पा रहे हैं। बट जो कुछ भी हम चीज़ें देख रहे हैं वो तो स्पेस में ही देख रहे हैं ना, और फिर जो टाइम की बात करेंगे तो ये जो चार डायमेंशन है उसके आधार पे बात यहाँ पे आ जाएगी। पर बात यहाँ पे ये आती है कि कोई जो क्रिएशन है वो जस का तस पड़ा रहेगा। अगर जो मान लो कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रह जाऊँ, तो क्या हो रहा है कि मुझे एक बार जो रियलिटी मेरा जो बना है या फिर जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, बाहर की भी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जो फ़ोन भी देख रहा हूँ तो जो रियलिटी इसका बना है या फिर जो मेरा खुद का भी है उसका भी बनाया हूँ, तो जैसा का तैसा ही रह जाएगा। तो क्या हो रहा है कि ये तो जैसा का तैसा रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी तो ट्रांसेंड कर रहा है। अब इसमें चेंजेस हो जा रहे हैं। अब जो चेंजेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे बात आती है फोर्थ डायमेंशन की, जो कि टाइम की बात करता है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग बात करेंगे जो फोर्थ डायमेंशन है वो क्या है, या फिर अगर आपको पूरा एक साथ देखना है सारा डायमेंशन, तो वो भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं।